नमस्कार दोस्तों। तो आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के लिए अगर बात करें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर किस तरह से जो मौसम है वो जो रह सकता है, इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो जो जारी कर दी है। तो आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून जो है, जो कि काफ़ी दिनों से जिसकी रेखा जो है वो आगे नहीं बढ़ी थी, यानी मानसून जो वो एक जगह स्थिर हो गया था और कहीं न कहीं जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव कंडीशन के अंदर जो इतने दिनों तक नहीं था। लेकिन अभी बात करें तो आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर ये जो परिस्थितियां हैं, इसके अंदर जो बदलाव होगा और आगे आने वाले समय के अंदर जो है वो बारिश की गतिविधियां भी भारत के अंदर जो है वो एक बार फिर से कुछ राज्यों के अंदर जो है वो रिवाइव होगी, दोबारा से जो शुरू होगी। और कुछ नए राज्यों के अंदर भी जहां पर अभी तक मानसून की गतिविधियां नहीं हो रही थी, उन राज्यों के अंदर भी बारिश की गतिविधियां जो शुरू होने का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भी आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और बारिश की गतिविधियां किन किन जिलों के अंदर आपको जो देखने को मिलेगी, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो अभी चलते हैं जो है वो आईएमडी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और वहां पर देखेंगे कि किन किन जिलों के अंदर आपको जो है वो किस तरह से मौसम के अंदर बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर जो देखने को मिल सकता है और किन किन जिलों के अंदर जो बारिश की गतिविधियां आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आपको जो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये बेसिकली जो डेटा मॉडल जारी किया गया है आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर भारत के मौसम से संबंधित, तो उसकी जो है वो कुछ इमेजेस आप जो देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत बात करें तो आगे आने वाले लगभग 24 घंटों के अंदर उत्तरी उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर से जो है वो बादलों की आवाजाही कुछ ज़िलों के अंदर जो शुरू होगी और उत्तरी उत्तर प्रदेश के अंदर नमी वाली हवाओं का फ्लो भी जो वो बढ़ेगा। और किन किन ज़िलों के अंदर बारिश की गतिविधियां या बादलों की आवाजाही आपको देखने को मिलेगी, उसकी बात अभी अपने जो है वो उत्तर प्रदेश के मैप के अंदर जो है वो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए, आगे आने वाले लगभग 24 घंटों के बाद में स्थितियां जो है वो और ज़्यादा सक्रिय होगी मानसून की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ और ज़िलों के अंदर जो नमी वाली हवाओं का फ़्लो है वो बढ़ेगा, बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ेगी। और इसके 24 घंटों के बाद में यानी लगभग जो है वो 16 तारीख को शाम से लेकर के और 17 तारीख के आसपास उत्तर प्रदेश के अंदर नमी वाली हवाओं का फ़्लो काफ़ी जो वो बढ़ जाएगा और कुछ क्षेत्रों के अंदर तेज़ बारिश का अनुमान भी इस दौरान जो मौसम विभाग के द्वारा जो वो लगाया गया है। तो अभी अपने जो उत्तर प्रदेश के अंदर मैप के अंदर जो वो देखेंगे कि किस तरह से जो है वो बारिश की गतिविधियां आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर या 72 घंटों के अंदर आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के मैप के अंदर बात की जाए तो सबसे पहले जो नमी वाली हवाओं का फ़्लो है वो जो कहीं ना कहीं उत्तरी पश्चिमी और मध्यवर्ती उत्तरी ज़िलों तक जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ जो है वो बादलों की हवाओं का फ़्लो जो है वो बढ़ेगा, जिसके अंतर्गत सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इसके साथ साथ में मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। और इसके साथ साथ में बात करें तो बागपत, गाजियाबाद, इसके साथ साथ में बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी कुछ जो है वो नमी वाली हवाओं का फ़्लो जो है वो बढ़ने का अनुमान मौसम विभाग के द्वारा जो लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना आगे आने वाली लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर जो वो नहीं रहेगी। ये जो है वो मुख्य रूप से जो है वो क्षेत्र रह सकता है आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर। और विशेष तौर से बात करें तो 15 जो है वो जून तक के हिसाब से अगर देखा जाए, जहाँ पर कि बादलों की आवाजाही उत्तर प्रदेश के अंदर जो देखने को मिलेगी, मुख्य रूप से जो है वो उत्तरी पश्चिमी और मध्यवर्ती उत्तरी जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वो जो इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे। बाकी क्षेत्रों के अंदर जो है वो आगे आने वाले लगभग मुख्य रूप से 24 घंटों के अंदर बात करें तो बारिश की कोई भी संभावना नहीं है और तापमान भी जो है वो कुछ ज़्यादा जो बने रहेंगे। लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे जो बादलों की आवाजाही है वो बढ़ेगी और जो है वो 16 जून को स्थितियां जो है वो लगभग जो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, इसके साथ साथ में बात करें तो मेरठ के अंदर, बिजनौर के अंदर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो बादलों की आवाजाही है वो बढ़ेगी। और इन क्षेत्रों के अंदर कुछ स्थानों के ऊपर जो हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है।
बुलंदशहर के अंदर इसके साथ साथ में बात करें तो अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी इस दौरान जो है वो नमी वाली हवाओं का फ्लो बढ़ेगा और यहाँ पर भी कुछ जो वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी आपको मुख्य रूप से बात करें तो 16 जून को जो देखने को मिलेगी। कुछ जो वो झांसी के अंदर, ललितपुर के अंदर, इसके साथ साथ में महोबा, हमीरपुर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है वो लगभग आप कह सकते हैं कि 16 जून की जो स्थिति मैंने आपको बताई है। और 16 जून को अगर बात करें तो इन जिलों के अंदर कोई विशेष बारिश की जो संभावना है वो नहीं है। 2 से लेकर के और 5 mm तक की हल्की फुल्की बूंदाबांदी इस दौरान आपको जो इन जिलों के अंदर देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों के अंदर 16 जून को भी मौसम जो लगभग शुष्क बने रहने की संभावना जो मौसम विभाग के द्वारा जो लगाई गई है। वहीं बात करें तो 17 जून को जो बादलों की आवाजाही है या जो नमी वाली हवाओं का फ्लो है वो जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो प्री मानसून की बारिश की जो गतिविधियां हैं वो जो है वो काफ़ी ज़िलों के अंदर बात करें तो यहाँ पर उसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। यानी बादलों की आवाजाही काफ़ी ज़िलों के अंदर जो इस दौरान देखने को मिलेगी। और कुछ ज़िलों के अंदर जिसके अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर जो सहारनपुर, शामली, बागपत, इसके साथ साथ में मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में बात करें तो बहराइच के अंदर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और आसपास के ज़िलों के अंदर भी कुछ स्थानों के ऊपर यहाँ पर आपको जो है वो मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो 17 जून के आसपास आपको देखने को मिलेगी। जबकि बात करें तो यहाँ पर जो है वो राजधानी लखनऊ के अंदर बाराबंकी, इसके साथ साथ में अयोध्या के अंदर अम्बेडकर नगर, इसके साथ साथ में बात करें तो आजमगढ़ के अंदर, साथ ही साथ बात करें तो गाजीपुर, चंदौली, इसके साथ साथ में सोनभद्रा, मिर्ज़ापुर, साथ ही साथ बात करें तो प्रयागराज के अंदर चित्रकूट धाम, प्रतापगढ़, अमेठी और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी कुछ स्थानों के ऊपर देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों के ऊपर यहाँ पर भी जो वो मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों के अंदर ये जो अपने जो है वो नीले कलर के अंदर जो घेरा बनाया है इसके अंदर अगर ज़िले जो आते हैं इसके अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी इस दौरान आपको जो देखने को मिलेगी। दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों के अंदर भी यानी हमीरपुर, झांसी, इसके साथ साथ में ललितपुर, महोबा और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी बात की जाए तो यहाँ पर भी इस दौरान जो वो 17 जून के आसपास हल्की छितराई बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान आपको जो देखने को मिल सकती है। तो ये यहाँ पर ओवरऑल अपडेट जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर मौसम से संबंधित आगे आने वाले 3 दिनों के लिए अगर बात करें, यानी मुख्य रूप से बात करें तो 15 जून, 16 जून और 17 जून के लिए जो निकल करके सामने आ रहा है। आपको ये दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो लिख दीजिएगा और साथ ही अपने ज़िले का नाम आप जो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपके ज़िले के बारे में भी जो मौसम की जानकारी है वो प्रमुखता के साथ में दी जा सके। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।